यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और आपकी बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे निबंध के बारे में। और आज का जो निबंध का टॉपिक है वह है क्या, महंगाई की समस्या। क्या महंगाई की समस्या इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपकी बार एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये निबंध लिखने से पहले हम लोग जानते हैं कि निबंध को लिखा कैसा जाता है। निबंध में हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे कि हमें पूरा में पूरा अंक मिले, क्योंकि निबंध एक टॉपर भी लिखता है और आप भी लिखते हैं। तो टॉपर को पूरा में से पूरा नंबर आता है, लेकिन आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाता। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके द्वारा टॉपर को पूरा में से पूरा अंक मिलता है? निबंध हमारे एग्जाम में 8 अंक का पूछा जाता है। क्या 8 अंक का निबंध पूछा जाता है और हमको 8 में से 8 नंबर मिले तो हम किस तरह को कॉपी लिखें कि 8 में से 8 नंबर मिले? तो कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कि इस तरीके से कॉपी लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे एक प्रभावशाली निबंध लिखने का ट्रिक। क्या एक प्रभावशाली निबंध को किस तरह से लिखा जाता है? तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है कि हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आपका जो हैंड राइटिंग है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा हैंड राइटिंग रहेगा तो एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हुआ कि हाँ स्टूडेंट है, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इसलिए आपका अच्छा अंक दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा जो है क्या, दूसरा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा है कि अशुद्धि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अशुद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप हिंदी लिख रहे हैं और हिंदी में क्या करना है, अशुद्धि नहीं लिखना, अशुद्धि पे विशेष ध्यान देना है, मतलब शुद्ध शुद्ध आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, हम लोग अक्सर ऐसा गलती करते हैं कि पैराग्राफ में तो हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं कि पैराग्राफ में तो लिखते हैं, लेकिन क्या करना है उसके साथ साथ पॉइंट का भी प्रयोग करना है। क्या करना है? पैराग्राफ के साथ साथ क्या करना है, पैराग्राफ के साथ साथ पॉइंट का भी प्रयोग करना है। मतलब हम लोग यही करते हैं कि पैराग्राफ में निबंध को लिखते चल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पॉइंट का भी क्या करना है, यूज करना है। मतलब पैराग्राफ और पॉइंट दोनों का यूज करना। उसके बाद चौथा नंबर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा है कि निबंध में कहीं कहीं स्लोगन या लोकोक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एक प्रभावशाली निबंध यदि आपको लिखना है तो निबंध में कहीं कहीं स्लोगन या लोकोक्ति या कहावत का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यही करना है कि प्रथम पेज और अंतिम पेज, क्या प्रथम पेज और अंतिम पेज अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि प्रथम पेज और अंतिम पेज जो आपका है अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब एक अच्छा तरीका से आपको पहला पेज और अंतिम वाला पेज है उसको लिखना है, क्योंकि प्रथम पेज और अंतिम पेज को ही एग्जामिनर जो होता है वो अच्छे तरीके से चेक करता है। यदि आपका पहला पेज यदि अच्छा रहा, बढ़िया से उसमें लिखा हुआ रहेगा तो आपको स्वाभाविक है कि अच्छा अंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक था आज का। इस भी टॉपिक पे निबंध लिखना है, उसको ऊपर में लिख देना है। क्या करना है? ऊपर में लिख देना है। जैसे कि हमारा जो टॉपिक आज का है कि महंगाई की समस्या, यहाँ पे लिख दिए और इसको क्या किए, इसको हम किए कि अंडरलाइन बढ़िया से कर दिए, हाईलाइट कर दिए कि ऊपर में दिखे। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर हम रेड पेन और ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में रेड और ग्रीन का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 पेन का इस्तेमाल करना है। पहला जो पेन है ब्लू पेन है और दूसरा क्या है, ब्लैक पेन है। ब्लू, ब्लैक और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन पेन का कभी इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे हम कर दिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक को बढ़िया से लिख देना और उसको अंडरलाइन कर देना। उसके बाद क्या करना, पहले हम बताएं कि निबंध लिखने से पहले आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एक स्लोगन या लोकोक्ति या कहावत को लिख देना। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है निबंध का कि महंगाई की समस्या। क्या है? महंगाई की समस्या, कि महंगाई की समस्या जो है, तो इस पर एक स्लोगन है, हम यहाँ पे लिखे हैं कि देश के विकास हेतु, क्या देश के विकास हेतु निकालें समाधान। क्या देश के विकास हेतु निकालें समाधान, बढ़ती महंगाई पर लगाएं पूर्ण विराम। क्या देश के विकास हेतु निकालें समाधान, बढ़ती महंगाई पर लगाएं पूर्ण विराम। इस तरह से हम एक स्लोगन से अपना निबंध को स्टार्ट किए, काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम करेंगे
कि रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या करेंगे? रूपरेखा तैयार करेंगे। तो रूपरेखा का मतलब होता है कि हमारा जो टॉपिक है निबंध लिखने का, उसके अंतर्गत हम किन किन बिंदु पर लिखेंगे, क्या किन किन बिंदु पर हम विशेष ध्यान लिखेंगे। जैसे हमारा जो टॉपिक था क्या था? हमारा जो टॉपिक था महंगाई था। क्या? महंगाई की समस्या था। महंगाई में इसका जो रूपरेखा हम लिखेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे? महंगाई में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना कहने का मतलब यही हुआ कि महंगाई है क्या, महंगाई से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना। उसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या। क्या है? दूसरा लिखेंगे कि महंगाई की समस्या क्या है? एक गंभीर समस्या। उसके बाद तीसरा जो बिंदु इसमें है कि भारत में महंगाई के कारण, क्या यह भी बताएंगे कि भारत में महंगाई के कारण। उसके बाद हम लिखेंगे कि कारण भी बता दिए कि महंगाई बढ़ने का जो कारण है क्या है। उसके बाद लिखेंगे कि महंगाई को रोकने का उपाय। क्या करेंगे? महंगाई को जो रोकने का उपाय है क्या है। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे कि उपसंहार। क्या करेंगे? लास्ट में क्या दे देंगे? उपसंहार। मतलब इसका क्रम होना चाहिए, ये नहीं कि महंगाई को रोकने का जो उपाय है उसको पहले लिख दिया, महंगाई के जो कारण है उसको बाद में लिख दिया। ऐसा नहीं करना, एक क्रम व्यवस्था में सजाकर लिखना है। क्या करना है? क्रम व्यवस्था में पहले बताएंगे कि महंगाई के कारण क्या है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि महंगाई के रोकने का कारण, रोकने का उपाय है क्या है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? उपसंहार। जिसे उपसंहार का मतलब वही हो गया कि हम अपने निबंध जो है उसको अंतिम रूप में ले जाते हैं। मतलब जब भी आप रूपरेखा लिखिए, क्या जब भी आप रूपरेखा लिखिए उसको क्या कीजिए कि एक मतलब चित्र की तरह उसको प्रदर्शित कर देने के लिए, जिस तरह हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, इस तरह से हम लिख दें कि हम टोटल 5 बिंदु पे निबंध लिखने वाला था। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है क्या है? प्रस्तावना है। क्या? प्रस्तावना। अब ध्यान से देखिए कि इसके अंतर्गत क्या है, यही सब तरीका है। इसी तरह से यदि हम निबंध को लिखेंगे तो हमको 8 में से 8 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पे हम लिखेंगे, प्रस्तावना दे करके यहाँ क्या करेंगे कि ब्लैक पेन जो है, आदि ब्लैक पेन से लिख देना। नंबर 1 था तो नंबर 1 दे करके यहाँ पे प्रस्तावना लिख देना। इसको क्या करना? ब्लैक पेन से ही या पेंसिल से, आपको जिससे भी मन करे अंडरलाइन कर देना है। लेकिन ज़्यादा आती है कि आप पेन से ही अंडरलाइन कर दिए, इस तरह से अंडरलाइन किए। और फिर इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसके नीचे वाला लाइन से लिखना है। क्या करना है? इसके नीचे वाला लाइन से लिखना है। तो यहाँ से हम लिखें प्रस्तावना में, इसमें बताएंगे कि बेरोजगारी, महंगाई होता है क्या, क्या महंगाई होता है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे रोजमर्रा के जीवन में, क्या रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली, क्या इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और उत्पादों की कीमत में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। क्या कहलाता है? कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और उत्पादों की कीमत में वृद्धि होना, क्या वस्तुओं और उत्पादों की कीमत में वृद्धि होना को ही क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, वो तो महंगाई के बारे में लिख दिए, लेकिन इतना ही नहीं छोड़ना है और उसके बारे में कुछ लिखना है प्रस्तावना में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं कि महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। क्या होते हैं? कि महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखेंगे कि महंगाई आम जनता की रोजी रोटी को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? महंगाई जो है आम जनता की रोजी रोटी को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक हम प्रस्तावना में लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? नेक्स्ट पॉइंट हमारा था प्रस्तावना के बाद था कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या है। दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दूसरा देकर के लिखना है। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम उसी तरह से ब्लैक पेन से लिख देंगे कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या लिख देंगे। ठीक, महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद डैश दे करके यहाँ इसमें लिखेंगे महंगाई की समस्या एक क्या है? गंभीर समस्या। तो कैसे गंभीर समस्या है उसको हम बताएंगे, व्यक्त करेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई, क्या बढ़ती हुई महंगाई भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्या? बढ़ती हुई जो महंगाई है भारत की एक गंभीर समस्या है। उसके बाद लिखेंगे कि भारत एक तरफ, क्या भारत मतलब यहाँ भारत नहीं है, सरकार एक तरफ
महंगाई को कम करने की बात, क्या महंगाई को कम करने की बात करती है, दूसरी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या सरकार जो है एक तरफ महंगाई को कम करने की बात करती है और दूसरी तरफ क्या करती है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक लिखें। उसके बाद क्या करना है कि पैराग्राफ को चेंज कर देना है। क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज कर देना है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में एक ही में हम लिखते रहेंगे तो थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए पैराग्राफ को चेंज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे पैराग्राफ को चेंज करके कि आज देश में महंगाई मानो आसमान छू रही है। क्या हुआ है कि आज देश में इतना महंगाई है कि वो आसमान छू रही है। आज हर व्यक्ति महंगाई को कम करने की मांग कर रहा है। क्या कर रहा है कि आज हर व्यक्ति महंगाई को कम करने का मांग कर रहा है। उसके बाद लिखना है कि परंतु महंगाई देश में साल दर साल, मतलब साल पर साल ऊपर चली जा रही है। क्या हो रहा है कि महंगाई जो है देश में साल दर साल ऊपर चली जा रही है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, यहाँ तो हम समझ गए कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा था, बिंदु था जिस पर हम निबंध लिखेंगे कि भारत में महंगाई के कारण, क्या जो भारत में महंगाई हो रहा है उसका कारण क्या है, जो इतना महंगाई बढ़ रहा है। इसको भी क्या करेंगे, वही जो भी हम पॉइंट लिखेंगे, जो भी बिंदु रहेगा उसको काला पेन से लिख करके अंडरलाइन बढ़िया से कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से दे करके इस लाइन को छोड़ देना है, इसके नीचे वाला लाइन से यहाँ से लिखना है। तो उसमें हम लिखेंगे कि भारत में महंगाई के जो कारण है उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन ऐसे कारण जो भारत में महंगाई को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। क्या महंगाई की जो समस्या है वह केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है जो लगातार बढ़ रही है। क्या कर रही है, जो लगातार बढ़ रही है। उसके बाद लिखना है कि भारत में महंगाई, क्या भारत में महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। क्या भारत में महंगाई बढ़ने का तो अनेक कारण है जिसमें से कुछ इस प्रकार है। उसके बाद हम लिख देंगे कि बढ़ने का जो कारण है किस प्रकार है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पॉइंट में लिखेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे कि 2 4 5 को कारण लिख देंगे कि कौन ऐसा कारण है जो महंगाई को बढ़ा रहा है। तो पॉइंट में लिखेंगे, नंबरिंग करके लिख सकते हैं, आप ABCD करके लिख सकते हैं या आप क ख करके लिख सकते हैं, लेकिन आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग करके लिखे हैं कि मांग की अपेक्षा, क्या महंगाई बढ़ने का जो कारण है भारत में, मांग की अपेक्षा उत्पाद की कम आपूर्ति होना। क्या मांग की अपेक्षा उत्पाद की कम आपूर्ति होना। उसके बाद दूसरा जो है वस्तुओं और उत्पादों का काला बाजारी करना। क्या वस्तुओं और उत्पादों का काला बाजारी करना। उसके बाद तीसरा यहाँ पे हम लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट लिख देंगे वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना। क्या वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना भी महंगाई का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। क्या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना भी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना या उपज में कमी होना। क्या महंगाई का जो पांचवा कारण है कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना या उपज में कमी होना। क्या है महंगाई के कारण, क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो फसल नहीं हो पाता, बाढ़ भी आता है तो फसल दह जाता है और उपज नहीं हो पाता है, उपज में कमी आता है, तो वो महंगाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चल जाता है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम तो पांचवा लिख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। इस लिखेंगे इसमें कि देश में महंगाई बढ़ने का कारण वितरण प्रणाली की खराब व्यवस्था। क्या देश में महंगाई बढ़ने का जो कारण है वितरण प्रणाली का खराब व्यवस्था है। मतलब मुख्यतः हम यदि महंगाई बढ़ने का जो कारण लिखे हैं उसमें कम से कम 5 पॉइंट तो हम जरूर लिख देंगे। क्या करेंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो बिंदु था जिस पर हम लिखेंगे, भारत में महंगाई बढ़ने का तो कारण हो गया। जब बढ़ने का कारण हो गया, अगला हमारे पास दिया हुआ था कि महंगाई को रोकने का उपाय।
क्या महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके रोकने का उपाय क्या, उपाय के बारे में बताएंगे। तो चौथा यहाँ पे दे दिए नंबर, इसमें लिखें कि महंगाई को रोकने का उपाय, काला पेन से लिखें इस तरह से, बिंदा दे करके, डैश दे करके, इसको हाईलाइट कर दिया, इस लाइन को छोड़ दिया, नीचे वाला लाइन से यहाँ से लिखें। यही तरीका होता है, यदि आप इसी सब तरीका को अपनाते हैं तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिला, क्योंकि आपका जो निबंध लिखा जाएगा काफ़ी एट्रैक्टिव होगा। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कि देश के बुरे व्यापारी, क्या महंगाई रोकने का जो उपाय है कि देश के बुरे व्यापारी, अफसरशाही नेता इस महंगाई को बढ़ाने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, महंगाई को जो बढ़ाने का अधिक जिम्मेदार होते हैं देश के बुरे व्यापारी, मतलब बुरे तरह का जो व्यापारी होते हैं कि जो भी उत्पादन होता है उसको स्टॉक कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद जब मार्केट में उसकी जो कमी हो जाती है तो उस टाइम उसको रिलीज करते हैं, जिससे उसका दाम बढ़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या, अफसरशाही नेता महंगाई को बढ़ाने का क्या होता है, अधिक जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद लिखना है कि महंगाई पर नियंत्रण हेतु कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। क्या महंगाई पर नियंत्रण है, तो यदि हम महंगाई को रोकना चाहते हैं तो कुछ प्रमुख उपाय जो है वह निम्नलिखित है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में यहाँ पे लिख देंगे कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय है, तो पॉइंट बिंदा दे करके भी लिख सकते हैं। आप जैसे मन है वैसे नंबरिंग करके लिखिए या ABCD करके लिखिए, यहाँ पे बिंदा भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला लिखें कि सबसे पहले हमारे सरकार को देश में उत्पाद की संख्या बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी, सबसे पहले हमारे सरकार को देश में उत्पाद की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब उपज ज़्यादा होगा तो सामान की संख्या बढ़ेगी, जब सामान की संख्या बढ़ेगा तो उसका स्वाभाविक है कि प्राइस कम जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि हमारे देश के किसान को, क्या हमारे देश के किसान को, किसान के लिए, क्या हमारे देश के किसान के लिए आधुनिक यहाँ पे दे दीजिएगा सिंचाई, क्या आधुनिक सिंचाई साधन सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारे देश के जो भी किसान हैं उनको सिंचाई के लिए, क्या सिंचाई के लिए आधुनिक साधन सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए, आधुनिक साधन, क्योंकि हमारे गांव के जो भी किसान होते हैं वह सिंचाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल का कीमत इतना ज़्यादा हो गया है कि सिंचाई करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए सिंचाई का जो भी आधुनिक साधन है उसको क्या होना चाहिए, दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त। उसके बाद दूसरा जो अगला पॉइंट है महंगाई को रोकने का, कि किसानों को उत्पाद बढ़ाने में सरकार को अपना योगदान देना चाहिए, ताकि किसान अधिक से अधिक उपज कर सके। मतलब किसान को उत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार को भी प्रेरित करना चाहिए कि हाँ आप उपज कीजिए, आप, ताकि किसान का मनोबल बढ़े और वह अधिक से अधिक उत्पाद कर सकें। उसके बाद लिख देंगे, अगला लिखेंगे कि यदि हम महंगाई पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद सरकार को कालाबाजारी जमाखोरों के लिए बड़ी कानून बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सरकार को कालाबाजारी, जो सामान को कालाबाजारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, जमा करके रख लेते हैं, के लिए मतलब बड़ा कानून बनाना चाहिए कि ऐसा कोई भी करेगा तो उस पर दंड या जो भी होता है उसका लिए बड़ा कानून बनाना चाहिए। उसके बाद अगला जो है सबसे लास्ट में हमें क्या लिखना है, इतना पॉइंट काफ़ी हो गया। उसके बाद लिखना है कि उपसंहार। क्या है, उपसंहार। तो उपसंहार कहने का मतलब हुआ था, हम तो निबंध सब चीज़ समझा दिए कि बेरोजगार, महंगाई क्या है, महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या। उसके बाद महंगाई का जो भारत में कारण क्या है, महंगाई के रोकथाम का उपाय क्या। आप क्या करेंगे, उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो निबंध है उसको अब अंतिम रूप ले जाना है, ख़त्म करना है। तो इसमें लिखेंगे कि महंगाई को रोकने के लिए, क्या महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं। क्या समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुए हैं। क्या लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुआ है। महंगाई के वजह से गरीब लोग मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि महंगाई के साथ गरीब लोग मुश्किल के साथ गुजारा करें। कुछ इमोशन को भी जोड़ना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है कि महंगाई को कम करने के लिए
उपयोगी राष्ट्र नीति की आवश्यकता है। क्या? महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति की आवश्यकता है। उसके बाद लिखना है कि बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जनसंख्या। क्या? बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जनसंख्या, यहाँ बढ़ती गलत हो गया, बढ़ती इस तरह से लिखाएगा। अशुद्धि पे भी ध्यान देना है कि बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जनसंख्या को रोकना बहुत ही जरूरी है। क्या है कि बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जनसंख्या को भी रोकना बहुत ही आवश्यक है। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण, क्या हमारी जो अधिकांश समस्याएं हैं उसका मूल कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। क्या? देश की बढ़ती जनसंख्या ही है हमारी अधिक समस्याओं का मूल कारण। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है कि जब तक इसे बस में नहीं किया जा सकता, क्या जब तक जनसंख्या को बस में नहीं किया जा सकता महंगाई कम नहीं होगा। क्या? जब तक जनसंख्या को बस में नहीं किया जा सकता महंगाई कम नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? अंत में लिख देना है यहाँ पे। इस लाइन को क्या करना है? इसमें तो बहुत ज़्यादा लिख दिए। उसके बाद इस लाइन को छोड़ देना है, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद लिखना है कि अतः, क्या करना है? अतः इस दिशा में, किस दिशा में? जनसंख्या को नियंत्रण करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रण अधिक करना है तो सरकार के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ तक हम लिख दिए। हमारा निबंध का जो अंतिम रूप है हम लिख दिए। अब क्या करना है? जब यहाँ तो समाप्त हो गया, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या बताएं कि एग्जामिनर जो भी होता है तो प्रथम पेज और अंतिम पेज को बहुत ही बारीकी से चेक करता है। यहाँ पे भी क्या करना है कि एक स्लोगन लिख देना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रदूषण पे निबंध लिख रहे हैं और महंगाई वाला स्लोगन लिख दें। यदि आप जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं उसी टॉपिक पे स्लोगन लिखना। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि बढ़ती महंगाई पर अवरोध लगाएं। क्या करें? बढ़ती महंगाई पर अवरोध लगाएं, देश को विकसित बनाएं। क्या करें? बढ़ती महंगाई पर अवरोध लगाएं, देश को विकसित बनाएं। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।